अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे देखिए ये हमारे स्कूल की वैन जा रही है। हमारे यहाँ रात से ही बारिश हो रही थी, बहुत 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 तेज़ बारिश हो रही थी। हमें लगा कि स्कूल नहीं चलेगा, बट स्कूल चला, स्कूल ओपन था और जाना हम लोग का कंपलसरी था। और स्कूल में भी हमें लगा कि बच्चे नहीं आएंगे, बट बच्चे भी सारे आए थे। मैक्सिमम 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 बच्चे आ गए थे, जिस वजह से पढ़ाई हुई। ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई नहीं हुई। तो खैर स्कूल का दिन तो हमारा अच्छा गुजरा और स्कूल में वीडियो नहीं बना पाए थे। और यहाँ मैं स्कूल से रिटर्न वापस आ रही थी। स्कूल गए, स्कूल से आ भी गए और बारिश इतनी सुबह से हो रही थी, फिर भी पता नहीं बच्चे पूरा के पूरा आ गए थे। पूरा के पूरा बच्चे आए थे, बस कुछ ही बच्चे कम थे, बट सारे बच्चे आ गए थे। आंधी पानी बारिश कुछ भी हो भाई, स्कूल जाना है तो स्कूल जाना है। सुकून 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 नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लंच की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को हलवा वलवा बना के लंच में दे दूँगी तो ये लोग खा लेंगे। तो इन लोगों से बिना पूछे मैंने हलवा बना दिया सूजी का और बना के रख दिया। जब ये लोग उठे, मुँह हाथ धो के फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट करने बैठे, तो अम्मी ये क्या हलवा बनाई हो, हम लोग नहीं खाएंगे। ये लोग नाश्ता भी ढंग से नहीं किए, तो मुझे लगा कि अगर जब ये नाश्ते में हलवा नहीं खा रहे तो लोग लंच में कैसे हलवा खाएंगे। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी, टाइम भी बहुत कम था, फिर जल्दी जल्दी मैंने इनके लिए सत्तू की पूड़ी कह लीजिए या भौरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तेल में फ्राई करके वो मैंने बनाने के लिए तैयारी की। और मुझे अपने स्कूल भी देखना था, इनका भी देखना था। तो समय बिल्कुल कम थी, तो इसलिए कहा कि चलो भाई पहले जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। अगर बच्चे कोई चीज़ पसंद से ना खाए ना, और वो चीज़ तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता है। मैं हलवा बहुत शौक से बनाती हूँ, खाती भी हूँ, पर मेरे बच्चे नहीं खाते यार। मुझे खुद नहीं समझ में आता कि मैं उन लोगों को क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ। हरी सब्जी तो बिल्कुल नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी छूना। ऐसा लगता है कि हरी सब्जी से इन लोगों का 7 पीढ़ियों का पता नहीं जन्मों जन्म की दुश्मनी है। आलू की सब्जी खाएंगे, वो भी इनके मुताबिक मसाले वाली हुई तो, नहीं तो ये भुजिया वुजिया सोचे आप बना के दे देती, ये लोग नहीं खाते हैं। तरसते रहते हैं यार कि काश हम कुछ भी बनाए, बच्चे इतना आइटम बनाए, हमारे बच्चे खाए, पर ये लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी उनके लिए सत्तू की पूड़ी की तैयारी करने लगी थी। और घड़ी में उस समय 6:30 से ऊपर हो रहा था। मैंने घड़ी देखा तो, और इन लोगों को 7 बजे बस आ जाती है, 7:10 पे बस आ जाती है। अब बताइए उतनी जल्दी जल्दी में इन लोगों के लिए लंच बनाओ, और खाना के लिए बहुत समय कम था। मैं जल्दी जल्दी कर रही थी ताकि इन लोगों का लंच भी कंप्लीट हो जाए, और इंशाल्लाह लंच बनने बनने तक इन लोग की टाइम भी हो चुका था। तो मैंने जल्दी जल्दी लंच बना के उनको पैक करके जाने जाने तक उन लोग की बस आ चुकी थी स्कूल की। तो खुदा का करम है, रहम है, जो इनकी बस नहीं छूटी। या इसीलिए कहते हैं खुदा जो भी करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं। बस हम इंसान जो होते हैं ना, नाफरमान होते हैं, नाशुक्र होते हैं। हमें वो जो जितना दे ना, तो देगा तो शुक्र है, लेकिन अगर सुख दे तो शुक्र ही शुक्र है। लेकिन जब हमें तकलीफ़ देता है, तकलीफ़ क्यों देता है खुदा यार? उसके पीछे भी हमारी कुछ भलाई छुपी होगी, कुछ अच्छाई छुपी होगी। कभी-कभी मैं दूसरों की बात क्यों करूँ, कभी मैं खुद ही इतनी परेशान हो जाती हूँ ना। और इस समय मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इस समय मैं कैसी मुश्किलों से गुज़र रही हूँ, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने दर्द को कि मैं किन मुश्किलों से गुज़र रही हूँ। लेकिन फिर भी यार हौसला हिम्मत है कि नहीं, मुझे काम करना है तो बस मुझे काम करना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मेरा मानना है कि मेहनत करो, फल की चिंता न करो, फल ऊपर वाला है देने के लिए। अब ऐसा नहीं कि हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओ और ऊपर वाले के भरोसे रहो, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों की तैयारी कर रही थी, अपना भी स्कूल देखना था। और हम लोग जब स्कूल चले जाते हैं ना, मैं भी चली जाती हूँ अपने स्कूल, मेरे बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड पूरा दिन घर में बैठ के बोर हो जाते हैं, कहते तमन्ना अच्छा नहीं लगता है। वही कहते कि सोचिए हम औरतें कैसे घर में रहती हैं। आप लोग तो बाहर भीतर निकलते हैं, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे, मन थोड़ा सा है तो वो फ्रेश हो जाता है। और हम लोग को तो एक ही मेढक की तरह कुएं में रहना है। ये कभी काम वो कभी काम करके आदमी दिन काटता रहता है। तो मानते हैं ऐसी बातें, वो भी मानते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आज का कमेंट कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप मुझे
कमेंट करके बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे मैं भौरी बना रही थी, फिर सोचा ना कि यार क्यों इनके लिए 4-5 ही बनाते कि पूरे परिवार के लिए बना दूँ, क्योंकि मैं 7:30 पे घर से निकलती हूँ, मेरे बच्चे 7:10 या 15 पे निकलते हैं। तो उसे भौरी बना के रख दूँगी तो ब्रेकफास्ट कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं नाश्ता बनाने लगी, धीरे धीरे नाश्ता बनाई और उसके बाद मैं सब रख हो करके बोली कि मैं जा रही हूँ, आप लोग लंच खाना वाना खा लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं बच्चों की टिफ़िन पैक कर रही थी, इन लोग की टाइम एक्स्ट्रा हो गया था। मम्मी जल्दी टिफ़िन पैक करिए, जल्दी टिफ़िन पैक करिए, हम लोग की वैन छूट जाएगी। मैं कहा चलो ठीक है। और अच्छा लगता है यार, बच्चे जब स्कूल जाते हैं मम्मा से बाय करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बहुत बहुत दिल को सुकून मिलता है बच्चों को देख के। बच्चे घर की रौनक होते हैं यार, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। तो यहाँ पे मेरी भौरी की प्रोसेस चल रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ़ उनके लंच भर ही बना के दिया था, बाकी भी पूरी फैमिली के लिए बनाना बाकी था। तो वो मैं बना रही हूँ और जल्दी-जल्दी कर रही थी ताकि इनके लिए भी बना के सर दे मैं भागूँ स्कूल, क्योंकि मेरे पास समय बहुत 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 कम था। तो बस यही है और क्या बताऊँ मैं, आप लोग बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जब भी बारिश होती है ना, मैंने बताया था मैं बारिश जब भी होती है तो मैं पकौड़ी बनाती हूँ, ये भी सत्तू की भरी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो सत्तू की भरी एक सीक्रेट बताऊँ, मुझे सत्तू की भरी ना कितने लोग छोले के साथ पसंद करते हैं, बट मुझे तो ये चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं चाय के साथ बहुत पसंद से खाती हूँ। और आप लोग किससे खाते हैं ये आप लोग बताइए, क्योंकि जिसको जिस चीज़ से पसंद हो वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे चाय से पसंद है, मुझे दूध से है, मुझे सब्जी से एक्स्ट्रा तो ये सारी चीज़ें हैं। बट मुझे तो भौरी चाय के साथ अच्छी लगती है। यहाँ जब मैं स्कूल से आ गई थी वापस, तो बड़ी मम्मी की तबीयत मेरी ख़राब थी तो बोली कि नहीं तो चलो बलिया चलना है, थोड़ा सा दिखा लें। हम कहे चलिए ठीक है, तो उनको लेके मैं जा रही थी बलिया। यार पूरे दिन भाग दौड़ में कट जाता है। तो यहाँ मैं बलिया मालदेवपुर जो है ना सौरभ राय, उन्हीं के यहाँ गई थी दिखाने के लिए। हम आए हैं यहाँ पे डॉक्टर के पास, डॉक्टर मालदेवपुर के रोड पे पड़ते हैं सौरभ राय, जो बहुत बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो हम इन्हीं के पास आए हैं बड़ी अम्मी को लेके दिखाने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको। ये जो है ना बलिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं, जो हड्डी के भी डॉक्टर हैं और सबसे बेस्ट हैं ये नसों के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मेरे अब्बू की भी तबीयत एक बार ख़राब हो गई तो मैं इन्हीं के पास लाई थी, और मेरे हस्बैंड के भी पैर में कुछ दिक्कत आ रही थी, उनकी भी कमर की नस दब रही थी, तो उनको भी मैंने लाया था यहाँ पे। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो ये ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग के घर से। बलिया मालदेवपुर जो लोग जानते होंगे ना वो लोग जो बताएंगे कि बलिया मालदेवपुर मोड़ से थोड़ी सा और आगे पेट्रोल पंप एक मिलेगा, भारत पेट्रोल पंप जस्ट उस चीज़ के सामने है। या फिर सिंपल से क्या, कल्याण ज्वेलर्स के पास में श्री जी हॉस्पिटल है, उन्हीं के पास में ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी अम्मी को दिखाए, डॉक्टर भी देखा, एक्सरा भी हुआ। और फिर और रिपोर्ट में बस यही है कि उनकी कमर की नस दब रही है, तो इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। उनको भी 2-3 दिन से काफ़ी पेन हो रहा था, बहुत दर्द में थी वो। तो फिर लास्ट में कहा कि चलो थोड़ा सा हमको दिखा दो, घर पे उनके कोई है नहीं। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया, और यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी में का एक्सरे चल रहा था, उनका हो रहा था एक्सरे। तो बस आज का यही ब्लॉग था। आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा एक चेला है, मेरा शिष्य है, ट्यूशन आता है पढ़ने। पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे को होमवर्क दो तो खुद लिख के भेजेंगे। आप बताइए इसका बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, आप लोग खुद बताइए। बच्चे को होमवर्क दिया जाए, माँ बाप करे, भाई बहन पढ़ दे, तो बच्चा क्या करेगा। अभी चल रहे हैं कंप्लेन करने इसी के घर पे। कंप्लेन किए बच्चे के। यार पेरेंट्स के भी दिमाग में एक पैसे का नहीं है बुद्धि, कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, नहीं ना, आप पढ़ा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, ट्यूशन कराए, स्कूल गए, किसी भी चीज़ में कराए, आप उसको पैसा दे रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जब आप फ्री में नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर उस पर आप ध्यान दीजिए। हम लोग को जितना होता है स्कूल में हम लोग ध्यान देते हैं। घर के लिए होमवर्क दिया जाए तो बड़े लिख देंगे, मम्मी कंप्लीट कर देगी, पापा कंप्लीट कर देंगे, बड़ा भाई बहन होगा वो कंप्लीट करेगा। इससे बच्चे के ऊपर क्या पड़ेगा सर, आप लोग खुद बताइए, इससे बच्चा क्या सीखेगा। एक तो वो खुद दिमाग से कमज़ोर तो होगा, और खैर उसके अंदर ये भी जगह है कि चलो मेरा मुँह कोई भी बना दे रहा है, उसको टेंशन नहीं होगी, वो अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा।
कहते हैं ना कि जब तक लोहा आग में नहीं तपे तब तक उसको हम किसी भी सांचे में नहीं ढाल सकते। उसी तरह से हमारी ये लाइफ है, जब तक हम खुद को नहीं तपाएंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमारी लाइफ भी बिल्कुल उसी तरह से है, जब तक हम लोग अपने खुद संघर्ष नहीं करेंगे, खुद को तपाएंगे नहीं, खुद को मतलब संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम निखर नहीं सकते हैं, हम कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते, सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं ख़ास तौर से पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चे को होमवर्क दिया जाता है तो प्लीज़ आप बच्चे से कराएं। आधे घंटे के बदले वो 1 घंटा समय ले, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से कराइए। बट लेकिन आप लोग खुद मत करिए। भले 1 दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, हो सकता है स्कूल में मार खाए, खाने दीजिए। दूसरे तीसरे दिन से उसके अंदर खुद डर बैठेगा, वो अगले दिन करके आएगा। बट पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग खुद बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।